नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में हो रही बारिश को लेकर नजरें बनाए हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बारिश को लेकर आपदा कंट्रोल रूम जाकर जायजा लिया और आला अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो खुद आपदा पर नजरें बनाए हुए हैं। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा पर जाने वाले लोगों से अपील की है कि कल तक कोई भी श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर न जाए। यात्रा पूरी तरह से रोक दी गई है और केदारपुरी में जो कल शाम तक 6000 लोग थे, उसमें से लगभग 4000 लोग नीचे आ गए हैं और सभी अपने अपने स्थानों पर सुरक्षित पहुंच गए हैं। जो 2000 लोग बचे हैं उनको भी सबको सुरक्षित तरीके से नीचे ला रहे हैं और लगातार हम लोग इस पर नज़र रखे हुए हैं और पूरे 24 घंटे का अलर्ट है। पिथौरागढ़ में मौसम खराब होने के कारण सीएम पुष्कर सिंह धामी का 3 दिवसीय दौरा रद्द कर दिया गया है। बता दें कि 3 दिन के इस दौरे में सीएम धामी को कई विकास कार्यों का लोकार्पण करना था, तो कई जगह शिलान्यास कार्यक्रम भी थे, मगर मौसम खराब होने के कारण सीएम के दौरे को रद्द कर दिया गया है। हालांकि सीएम के दौरे से उनके पैतृक गांव में भी खुशी का माहौल था और लोगों को कई अपेक्षाएं थी, मगर मौसम ने लोगों की खुशियों पर पानी फेर दिया। खबर देहरादून से है। प्रदेश में हो रही बारिश पर लगातार सरकार नजर बनाए हुए है। वहीं अपर सचिव ने कहा है कि प्रदेश में भारी बारिश से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि चंपावत में एक और पौड़ी में 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बारिश के चलते कल तक कोई भी चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी गई है और कोई नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि मौसम के खुलते ही श्रद्धालु चारधाम यात्रा कर सकेंगे। आज के लिए तो पहले से उन्होंने कहा है ट्रैवल वगैरह अवॉइड करने के लिए, तो जो जगह में वो सुरक्षित है वहीं पे सेटलमेंट करेंगे। कल दिन के बाद मौसम खोलने का IMD का फोरकास्ट है। तो जैसे कल 10 बजे 11 बजे के बाद जैसे मौसम रिव्यू करेंगे उसके अनुसार वो आगे का प्लान कर सकते हैं। अधिक जानकारी से जुड़ गए सहयोगी शैली श्रीवास्तव। शैली, इस वक्त क्या आलम है उत्तराखंड का? बारिश का कहर कहां-कहां ज्यादा बरफ रहा है? सावधानियां क्या-क्या रखी गई हैं सरकार की तरफ से? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में लगातार दूसरे दिन बारिश जमकर हो रही है। वहीं मैदानी इलाकों की बात की जाए तो मैदानी इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। वहीं पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो जमकर बर्फबारी हो रही है और लगातार इसको लेकर जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो भी नजर बनाए हुए हैं। साथ ही आपदा कंट्रोल रूम भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। जो जिलाधिकारी हैं उनको पूरी तरीके से सतर्कता बरतने के निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए हैं। इसके साथ ही मुख्य सचिव भी लगातार इसको लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और पूरी तरीके से अधिकारियों से वहां बातचीत की और पूरी जानकारी ली कि अभी तक बारिश के कारण कितने लोगों की जान गई है। इसके साथ ही जो चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु आए थे उनको किस स्थान पर रखा गया है, सुरक्षित स्थान उनको मुहैया कराया गया है या नहीं कराया गया है। इसके साथ ही साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक मैसेज दिया कि प्रदेश में बाहर से जो श्रद्धालु आए हुए हैं उनकी पूरी तरीके से व्यवस्था की जाए, उनके रोकने की व्यवस्था की जाए। सरकार इसको लेकर पूरी तरीके से गंभीर दिखनी चाहिए और सभी जिलाधिकारियों को पूरी तरीके से निर्देश दिए हैं कि जरूरी से जरूरी सावधानी बरते, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट उत्तराखंड में किया हुआ है और लगातार जिस तरीके से भविष्यवाणी के अनुसार बारिश लगातार हो रही है, 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया और कंटिन्यू बारिश पूरे उत्तराखंड में हो रही है, बर्फबारी हो रही है और पौड़ी में 3 लोगों की बारिश के कारण जान चली गई। वहीं चंपावत में भी एक की जान जाने की खबर सामने आ रही है। तो पूरी तरीके से सरकार से लेकर प्रशासन तक पूरी तरीके से मुस्तैद है, गंभीर है। लगातार इसको लेकर मॉनिटरिंग हो रही है, सभी जिलाधिकारी अलर्ट पर है। पूरी तरीके से मुख्यमंत्री पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका शैली श्रीवास्तव। और लगातार आपको बता दें कि देहरादून से हमारे सहयोगी शैली श्रीवास्तव ने बताया कि वहां पर मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, चारधाम यात्रा पर सभी प्रकार की रोक लगा दी गई है। यात्रियों पर सरकार की तरफ से पैनी नजर है हर जगह पर और साथ ही साथ हर एहतियात बरती जा रही है जिससे कि जनहानि ना हो।
कर्णप्रयाग में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और कई गांवों का मार्ग बंद हो गया है और वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट आई है। जहां बढ़ती ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। बता दें कि मौसम विभाग ने जारी की जो भारी बारिश अलर्ट को लेकर जो चेतावनी दी थी, उससे सरकार भी अब सतर्क है। अधिक जानकारी के साथ दीपक शाह जुड़ गए हैं सहयोगी। दीपक, मौसम में कितना परिवर्तन देखने को मिला है कि जो अभी तक हल्की सी गर्मी थी, लोगों को महसूस हो रही थी, अब कहा जा रहा है कि गर्म कपड़े निकालिए, कितना तापमान गिर गया है? जी दीपक, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार मौसम विभाग ने कल रविवार से 3 दिन के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी थी, लेकिन रविवार में आसमान में दोपहर तक काले बादल जरूर छाए, लेकिन उसके बाद से लगातार सोमवार अभी तक झमाझम बारिश जारी है। इस प्रकार से पिछले 10 से 20 दिनों तक कोई भी बारिश नहीं हो रही थी और जरा तापमान में भी काफी उमस हो गई थी, लेकिन जिस प्रकार से कल बारिश हो रही थी तो काफी ठंड बढ़ चुकी है और लोग गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। वही ठंड से बचने के लिए लोग अपने घरों में कैद हैं। जबकि बारिश की बात करें तो जी, अभी अगर बात करें कि लगातार बारिश जो हो रही है, एहतियात क्या कुछ सरकार की तरफ से बरते गए हैं? कहाँ ज्यादा परेशानी आ रही है या फिर पुल पुलिया बह गए हैं? क्या आलम है वहां पर? जी, जिस प्रकार से अलर्ट जारी किया गया है तो जिलाधिकारी चमोली हिमांशु खुराना द्वारा सभी तहसीलों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्थानीय पुलिस और स्थानीय तहसील प्रशासन द्वारा लगातार जो यात्री हैं उनको उक्त स्थानों पर सुरक्षित रखा गया है। किसी को भी यात्रा न करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं स्कूलों की बात की तो आज रविवार को 1 से लेकर 12वीं तक के भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और सड़कों की बात की जाए तो दुश्मन पागल नाला में भारी मलबा आने से रोड बंद रही। वहीं सिमली में भी पेड़ गिरने से यातायात अभी बाधित है और एनडीआरएफ के सहयोग से रोड खोलने का प्रयास किया जा रहा है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका दीपक। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, चलता हूं क्या हाजिर। राज्य में खेल प्रतिभाओं की खोज एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं व प्रशिक्षण दिलाए जाने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार द्वारा रायपुर स्पोर्ट्स कॉलेज को अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक सुविधाएं व इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि सुविधाओं के अभाव में कोई खेल प्रतिभा दबी न रह जाए। इसके साथ ही खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दिलाए जाने के लिए कुशल व अनुभवी प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। उत्तराखंड सरकार खेल व खिलाड़ियों को लेकर बहुत सजग है, बहुत सराहनीय कार्य कर रही है। मैं हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत आभार व धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार द्वारा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने के लिए पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। पदक विजेता खिलाड़ियों को रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े, उन्हें सरकारी नौकरी प्रदान किए जाने के लिए जरूरी प्रावधान किए जा रहे हैं। धामी सरकार उत्तराखंड राज्य में शिक्षा के साथ साथ खेलों व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह दिन दूर नहीं जब राज्य के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन करेंगे। खेलों का आयोजन अब औपचारिकता नहीं, महापर्व होगा। उत्तराखंड के खिलाड़ियों पर कल पूरे भारत को गर्व होगा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। Bhabha University Bhopal is recognized as the top leading institution of Madhya Pradesh, which advances your career in education. Bhabha University is right for you as we choose career before anything. It is the best place to explore dreams and discover yourself as we provide you the 50 acres of lush green campus, top leading recruiters for placement. High-tech laboratories, excellent and trained faculty, strong academic, international immersion programs, various scholarships and many more. Bhabha University is the emerging university of Madhya Pradesh. Join Bhabha University as your future begins here. For further details, contact 9165025500.
महर्षि उपदेशामृत प्रवाह। देखिए स्वराज एक्सप्रेस में प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और करते हैं अगली खबर की ओर। जशपुर में बेमौसम बरसात लोगों के लिए आफत की बारिश बन गई है, जहां शहर में कई जगह जल भराव को समस्या हो गई है वहां की, और जिसकी वजह से एक बार फिर से नगरपालिका की पोल खुल गई है, क्योंकि शहर में पानी की निकासी न होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं लोगों का कहना है कि नगरपालिका में कई बार जल भराव की शिकायत की गई है, लेकिन नगरपालिका इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। एसडीएम साहब आए थे, यहाँ के चबूतरे वगैरह नाप के ले गए वो, और जब ये चबूतरे टूटेंगे उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम सफाई कर देंगे। सारा बर्बाद हो जाए, 10-15 मिनट की बारिश में कम से कम 1-1.5 फीट पानी भर जाता है यहाँ पर। कंप्लेंट भी की है और एसडीएम साहब वगैरह जो है सब फिलहाल कुछ कार्रवाई कर भी गए हैं, ये जो हमारी जानकारी में आई है। अब चाहे कब रेंट मिलेगा वो बाद की बात है। जसपुर में बारिश का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है और किसानों पर यह आफत अब बनकर टूटा है। किसानों की खड़ी धान की फसल बारिश की भेंट चढ़ गई है। लगातार हो रही बारिश ने किसान परेशान हैं। किसानों की उम्मीद अब सरकार से लगी हुई है। उन्होंने सरकार से मुआवजे की मांग की। ये बेमौसमी मार इस समय पड़ रही है। किसान का 50% धान जो अभी खेतों में पड़ा है वो इस मौसम से, इस बरसात से आधा मतलब गल चुका है और आधी फसल खराब हो चुकी है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। पूरी तरह बर्बाद हो गई है, लाखों रुपए का नुकसान है किसानों का तो किसान ही पट होगा इस टाइम, तो सारी फसल बर्बाद है। अधिक जानकारी से जुड़ गए प्रदीप श्रीवास्तव सहयोगी। प्रदीप, जाहिर है कि बारिश ने किसानों को परेशान करके रख दिया और उनकी फसल को चौपट करके रख दिया। क्या हालात हैं वहां पर खेतों की, कितनी फसल बर्बाद हो गई है? जी दीपक जी, आपको बता दूं, इस वक्त जो किसान की खेत में जो फसल खड़ी है पूरी तरह पकी खड़ी है। इस समय काटने की तैयारी चल रही है। इधर मौसम जो बारिश आ रही है ये आफत बन के सामने खड़ी है। किसान पूरी तरह, एक तरफ तो किसान कृषि बिल से परेशान था, दूसरी तरफ आंदोलन चल रहा है, तीसरी अब फसल सामने आई है, तो उसको लेकर के किसान जो बेहद परेशान है, भुखमरी के कगार पे आ गया है। बात की जाए किसान को, एक तरफ तो ऋण भी काफी चढ़ गया है, फसल पे काफी नुकसान हुआ है, कीड़ा भी लगा है, दवाई भी छिड़की गई, लेकिन अब किसान को जहाँ खुशहाली का थोड़ा समय देखने को मिल रहा था, चेहरा खुशहाल दिखाई दे रहा था, लेकिन बारिश ने वो किसान की चेहरे की खुशी मिटा दी है। जी दीपक। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका प्रदीप। खबर सितारगंज से, जहां पर सितारगंज में बारिश होने से किसानों की धान खराब हो गया है, जिसके कारण किसानों में खरीदी केंद्र के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है। किसानों का आरोप है कि अगर समय पर खरीदी केंद्र में धान खरीद लिया गया होता तो बारिश में खराब नहीं होता। बता दें कि बारिश से किसानों की हजारों क्विंटल धान खराब हो गया है, जिसका जिम्मेदार खरीदी केंद्र को ठहराया जा रहा है। अब जो ये कहते थे कि फसल बीमा योजना है, अब देखेंगे ना कि वो फसल बीमा योजना हमें कितनी मिलती है। कुछ नहीं है जी, किसान बर्बाद होने के कगार पे है। किसान का कोई सुध लेने वाला नहीं है। अब बताइए ये धान का क्या होगा? जो ऐसे पड़ा है ये खराब हो गया समझ लीजिए, ये जम जाएगा, उग जाएगा। हर तरीके से देख के हमें रोना आता है, देखते हैं हम, जब चारों तरफ धान ही धान पड़ा हुआ है। पिथौरागढ़ जिले में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद तेज बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है, तो वहीं हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी होने से निचले इलाकों में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अब लोग एक तरफ ठंड और दूसरी तरफ बारिश से परेशान हैं। डिजास्टर को लेकर यह जो रेड अलर्ट जारी हुआ है भारी बारिश का, उसके संबंध में हमारी जो तैयारियां हैं उनको हम लोगों ने कल रात ही अपने कंट्रोल रूम, एसडीएम के कंट्रोल रूम को एक्टिवेट कर दिया था। और फर्दर फिर आज जो इंस्ट्रक्शंस मिले उसके क्रम में लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ में मीटिंग की गई है। एसडीआरएफ और आईटीबीपी, एसएसबी, आर्मी से भी कोऑर्डिनेट करते हुए अलर्ट कर दिया गया।
पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं कई लोग राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंसे हुए हैं। वहीं इधर अगर बात करें तो हर जगह यही आलम है। नेशनल हाईवे, इधर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने नेशनल हाईवे के अधिकारियों को तुरंत मार्ग को खोलने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। साथ ही बारिश में फंसे लोगों को निःशुल्क खाने की व्यवस्था भी की जा रही है। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं कैलाश, यहाँ पर नेशनल हाईवे जाम, कौन कौन से ऐसे सड़क मार्ग हैं जो बंद हो गए हैं और वहां पर लोग फंसे हुए हैं, क्या कुछ उनके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं? जी दीपक बताएंगे। मौसम विभाग के अलर्ट होने के बाद पिथौरागढ़ में भी असर दिखने को मिला है। यहाँ पर गुंगुलिया पिथौरागढ़ स्टेट हाईवे जगह जगह 2 जगह बंद हुई है। आशीष चौहान स्वयं वहाँ निरीक्षण करके अधिकारियों को निर्देश देंगे। जो भी पर्यटन और सवारी हमारे बच्चे हैं उनको निःशुल्क भोजन कराने की बात कही गई है। वहीं उसकी चोटियों में भी बर्फबारी हो रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका कैलाश। आपको बता दें कि यहाँ पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे जो है, कई मार्ग जो हैं वो सैलानी वहाँ पर फंस गए हैं, अवरुद्ध हो गए हैं आवाजाही, जिसके कारण सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द मार्ग खोला जाए और साथ ही जो यात्री परेशान हो रहे हैं उन्हें खाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। चमोली के हेमकुंड साहिब, नीलकंठ की पहाड़ियों और बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी जारी है, तो वहीं निचले स्थानों पर लगातार बारिश जारी है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट है और प्रशासन ने मौसम को देखते हुए यात्रा पर रोक लगाई है। वहीं लगातार हो रही बर्फबारी के चलते तापमान में भारी गिरावट आई है। सर लो सर। पहाड़ों की रानी मसूरी में हो रही हल्की बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे एक मसूरी में ठंड बढ़ गई है। वहीं ठंड से बचने के लिए लोगों को गर्म कपड़ों का अब सहारा लेना पड़ रहा है। साथ ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने से सर्दी ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अगले 2 दिनों तक भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए निर्देशित किया है। अधिक जानकारी के साथ सुनील जुड़ गए हैं। सुनील, वहां पर मौसम का क्या मिजाज है और इसका प्रभाव दर्शकों पर, जो वहां पहुंच रहे हैं पर्यटक, उन पर क्या पड़ रहा है? देखिए, अगर बात करी जाए तो मसूरी में कल से ही बारिश हो रही है और तापमान में भारी गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है। और जो क्योंकि मसूरी में पिछले 2-3 दिनों से काफी टूरिस्ट था, परंतु जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करा उसके बाद अब यहाँ से टूरिस्ट भी वापस चले गए हैं। परंतु जो मौसम है वो लगातार यहाँ पर काफी ठंडा हो गया है। और क्योंकि 18 तारीख को लेकर रेड अलर्ट यहाँ पर प्रशासन के द्वारा जारी किया गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनके द्वारा सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी लोग अलर्ट मोड पे रहें। अगर किसी प्रकार की कोई आपदा या जनहानि होती है तो तत्काल यहाँ पर राहत और बचाव कार्य किया जाए। और जिस तरीके से यहाँ पर पहले से ही रेड अलर्ट जारी है तो उसको लेकर सभी लोग सतर्क हैं। लोगों को बेवजह घर से बाहर निकलने की भी अपील की गई है कि कोई बेवजह बाहर ना निकले, जब जरूरी काम हो तभी बाहर जाएं। तो ऐसे में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट है। वहीं अगर मसूरी देहरादून मार्ग की बात करी जाए तो गलोगी पावर हाउस के पास एक भूस्खलन जोन यहाँ पर बन गया है, जो लगातार जब बारिश होती है तो वहाँ पर भूस्खलन होता है, मार्ग बाधित होता है। इसको लेकर भी प्रशासन द्वारा तैयारी की गई है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा वहाँ जेसीबी तैनात कर दी गई है। अगर किसी प्रकार का भूस्खलन होता है तो तत्काल मलबा और पत्थर को हटाने का काम यहाँ पर किया जाएगा, जिससे कि मार्ग सुचारू किया जा सके। जी सुनील, जिस तरीके से वहाँ पर बारिश हो रही है, जो पर्यटक स्थल है उन्हें बंद कर दिया गया है क्या कुछ 1-2 दिन के लिए? जी देखिए, यहाँ पर्यटक स्थल तो कोई बंद नहीं किया गया। बेशक 4 धाम यात्रा को फिलहाल 1 दिन के लिए रोका गया है, क्योंकि यहाँ से यमुनोत्री के लिए जाया जाता है। तो कैंपटी के पास यहाँ पर लोगों को रोका तो नहीं जा रहा है, पर एहतियातन के तौर पर उन्हें कहा जा रहा है कि आज ना जाएं तो अच्छा है, आसपास के किसी होटल में रुक जाए। तो उसको लेकर भी प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी की गई है। जो लोग 4 धाम यात्रा पर है या ऑन द वे हैं
उनको कहा गया है कि वो आज यात्रा ना करें और जो भी आसपास होटल है वो वहां पर